संपूर्ण मैथ की तैयारी केवल 300 रुपये में। यहाँ कोई शब्दों का खेल नहीं है। ये आपको एक ही बार पेमेंट करना है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएट लेवल एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, हायर सेकेंडरी लेवल एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, सारे जगहों पे एक संपूर्ण तैयारी की बात मैं कर रहा हूं। ये तैयारी उनके लिए है जो मैथ में अपने को कमजोर समझते हैं, क्योंकि मैथ एक बार में समझ में नहीं आता है। उन्हें 2 से 3 बार अगर उनको बोला जाए तो उनको समझ में आ जाता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो मैथ में कमजोर होते हैं वो खुद को सोचें, क्या किसी मैथ को 5 बार अगर सुनते हैं और तैयारी करने की कोशिश करते हैं तो कभी ऐसा हो सकता है कि उनसे नहीं होगा? एकाएक अगर बहुत भारी मैथ लेंगे तो नहीं होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली कोई भी प्रोफेसर आपको हर मैथ को 5 बार नहीं करवाएगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है मैथ की तैयारी के लिए, स्पेशली मैथ के लिए, इंग्लिश के लिए, यहाँ तक कि आपका रीजनिंग के लिए भी। तो इसके लिए केवल एक बार ही 300 रुपये देने होते हैं। और ये उनके लिए भी है जो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं लेकिन थोड़ा सा नाखुश हैं कि यार सर जैसे पढ़ाते हैं कुछ कुछ तो समझ में नहीं आता है। 300 रुपये कोई बड़ी बात तो होती नहीं है। वो भी इसे एक एडिशनल तैयारी की तरह रख सकते हैं, क्योंकि आप जब आगे चल के देखेंगे तो आप भी बोलेंगे इसमें कुछ नहीं छूटा है। ये एक अपने आप में एक विस्तृत एनसाइक्लोपीडिया की तरह है, एक डिक्शनरी की तरह है, जहां मैथों का, गणितों का संभार है। तो आइए पहले हम देख लेते हैं यह जो संपूर्ण मैथ शब्द का जो है अर्थ क्या है, क्योंकि 300 रुपये में कितना क्या हो सकता है, जरा देखें तो सही। आइए जरा देखते हैं। आइए जरा देखते हैं कि मैथ में कवरेज क्या हो रहा है। अंक गणित, एरिथमेटिक, बीज गणित, अलजेब्रा, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, ज्यामिति, ज्योमेट्री और सांख्यिकी तथा संख्याओं की सम्यकों की व्याख्या, दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। तो देखिए, मैथ में जितने भी कंपटीशंस होते हैं, जिसमें एरिथमेटिक सब में होता है, किसी में अलजेब्रा होता है, किसी में नहीं होता है, क्षेत्रमिति का कुछ पार्ट किसी में होता है, किसी में विस्तृत रूप से होता है, त्रिकोणमिति कहीं होता है कहीं नहीं होता है, ज्यामिति मोटा मोटी हर जगह पूछा जाता है, मेंसुरेशन तो मैंने बोला ही है, डाटा इंटरप्रिटेशन अब इसकी भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होने लगा है। तो नेचुरली अगर आप इसको देखेंगे तो एक सवाल होगा, तो मन में अभी आ रहा होगा कि अरे अंकगणित बोल के कुछ मैथ दिखा देंगे, कुछ कर देंगे, थोड़ा पूरे थोड़े होगा। ऐसा नहीं है। तो चलिए, हम बहुत तेजी के साथ करना है, क्या है कि समय की मैं जानता हूं कि आपका बहुत ज़्यादा कीमत है। तो नेचुरली मैं आपको बिना ज़्यादा समय लिए हुए एक एक करके बताता हुआ चलता हूं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आइए जरा देखें कि अंक गणित अर्थात एरिथमेटिक में हम क्या क्या कवर कर रहे हैं। पहला है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। दूसरा है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तीसरा है अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चौथा है समीकरण, इक्वेशन। समय और काम, टाइम एंड वर्क। समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। प्रतिशत, परसेंटेज। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। साझेदारी, पार्टनरशिप। डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव के भिन्न। औसत, एवरेज। बट्टा, डिस्काउंट। घोल, सॉल्यूशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। रेलगाड़ी, ट्रेन। लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, एलसीएम, एचसीएफ। अनुक्रम एवं श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज और मिसेलिनियस। तो ये 20 चैप्टर एरिथमेटिक में है।
हर चैप्टर में अगर एवरेज को देखा जाए तो 30 मैथ होते हैं, तो 600 मैथ से किसी भी बुक्स में आपका शायद ही ज्यादा होगा एरिथमेटिक पोर्शन में। और इसमें तो फिर क्या है कि सारे मैथ को एक एक करके वीडियो में समझाया गया है। इतना विस्तृत वीडियो तो शायद कहीं नहीं है। मैंने शायद इसलिए बोला, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन बहुत कम लोगों के पास है और सारे चीजों को कवर करता हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपको अरिथमेटिक में कोई भी मैथ क्यों नहीं हो। मैं तो ये नहीं बोलता कि सारे मैथ, क्योंकि हर दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नए मैथ जरूर पैदा हो रहे हैं, तो उसको नहीं बोलूंगा। लेकिन तो भी अगर एक छात्र की तैयारी की दृष्टि से देखा जाए तो मैं मानता हूं ये संपूर्णता है। तो नेचुरली अगर ये आपके पास होता है, आप चाहे मैथ में, गणित में आप कमजोर हैं या गणित में तेज हैं, ये आपको सहायता करता ही जाता है। और सबसे बड़ी बात है, केवल इसके वीडियोस को ही आपको अवेलेबल नहीं होते हैं, इसके साथ होते हैं पीडीएफ फाइल। ये पीडीएफ फाइल भी स्क्रॉलिंग टाइप का होता है जो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिसके पहले अनुसार क्या होता है, ये तो केबी में जगह लेता है, आपका क्या कहते हैं जीबी में नहीं लेता है, जिससे आप जब भी चाहें किसी भी मैथ को अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। तो वीडियो भी हुआ और रिवीजन के लिए ये सबसे सुंदर सुहाना है। कहीं भी अगर वीडियो आप लेते हैं तो वीडियो के साथ ये आपको कभी नहीं मिलता है। यहाँ तो पीडीएफ भी है और साथ साथ में, जिसको स्क्रॉलिंग पीडीएफ बोलते हैं, और साथ साथ में वीडियो भी है। मतलब सीखने के बाद हर दिन तो आप वीडियो नहीं देखेंगे, और ये वीडियो भी जो है आगे चल के बताएंगे कि इसके डाउनलोड की जो प्रोसेस है उसमें जो है आपकी जो नेट की जो खर्चा होता है वो आधा है। साथ ही साथ आप कहीं भी, जैसे कोई भी चैप्टर को ले लीजिए, संख्या पद्धति को ले लीजिए, जहां तक मेरे को याद है इसमें 32 मैथ हैं, 32 टाइप के मैथ दिए गए। 32 मैथ मतलब 32 टाइप के मैथ हैं। प्रतिशत में 70 से 72 टाइप के मैथ हैं। लाभ और हानि में 80 टाइप के मैथ हैं, 80। और ये जो है दो चीज इसमें है, ये जब वीडियोस आपको मिलते हैं, ये 4 और 5 मैथ का एक वीडियो होता है। पूछिए क्यों? आप जितने भी दूर पे हैं, कहीं आपका नेट स्लो है, तो फिर आपका डाउनलोड बड़े आसानी के साथ हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इस दृष्टिकोण से इसे बनाया गया है। तो ये हमने अंक गणित के एक विस्तृत को देखा, और कोई भी अभी हिंदुस्तान में ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें एरिथमेटिक की जरूरत नहीं पड़ता है। तो फिर ये हर वक्त के लिए आपके जरूरतों को पूरा करता है, और आप कमजोर हों या तेज हों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब है सारे मैथ से, सारे तरीके से आप वाकिफ नहीं हैं। आप किसी इंस्टीट्यूट में भी पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि इंस्टीट्यूट आपको सारे मैथ से आपको परिचय करवाए, नहीं भी होता है, कहीं कहीं होता है। तो लेकिन एक ये एडिशनल टीचर की तरह आप समझ सकते हैं, और इसकी कीमत ही क्या है। तो चलिए, हमने एरिथमेटिक को देखा, अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब क्षेत्रमिति मेंसुरेशन पे क्या कवरेज है। बहुत ही लंबा चौड़ा कवरेज है। हमने वर्ग संबंधित प्रश्न को कवर किया है, रेक्टेंगल अर्थात आयत संबंधित प्रश्न को कवर किया है, ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल से संबंधित बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है ना, सभी प्रकार के त्रिभुज का, सभी प्रकार के चतुर्भुज का, ऑल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल से संबंधित प्रश्न को कवर किया गया है, घन और घनाभ से संबंधित प्रश्न को कवर किया है, बेलन से संबंधित प्रश्न को कवर किया है, सिलेंडर, गोला से संबंधित प्रश्न को कवर किया है, कोन से संबंधित प्रश्न को कवर किया है, पिरामिड और प्रिज्म, जिसको समलंबी प्रिज्म कहते हैं, उसको कवर किया हुआ है। सर्कल से तो बहुत सारे सवाल को हमने कवर किया है। अंतः केंद्र, परिकेंद्र, अंतःवृत्त, परिवृत्त जो हमने बोला, इन सेंटर, सरकम सेंटर, इन सर्कल, सरकम सर्कल, इस पे हमने कवर किया हुआ है। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल पर आधारित बहुत सारे सवालों को कवर किया गया है। एक से अधिक द्विविमीय आकृतियों पर आधारित जो है प्रश्न पे हमने कवर किया है। एक से अधिक त्रिविमीय मतलब
थ्री डायमेंशनल आकृतियों पर भी कुछ सवाल को कवर किया गया है। प्रतिशत की वृद्धि और कमी के पर आधारित जो क्षेत्रफल में होता है उसको कवर किया गया है। साथ साथ में विविध सवालों को भी कवर किया है। तो कहने का मतलब जो है, क्षेत्रमिति भी जो है अपने आप में एक संपूर्णता है, मेंसुरेशन में संपूर्णता है। अब जब देखते हैं तो आप खुद बोलते हैं कि नहीं दोस्त, इसके ऊपर शायद करना मुश्किल है, और वो भी सारे के सारे वीडियो में। अब आते हैं सांख्यिकी तथा समकों की व्याख्या, स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें पाई चार्ट से संबंधित प्रश्न को कवर किया गया है। रैखिक आलेख, जिसको लाइन ग्राफ से संबंधित सवाल को किया गया है। सिंपल बार डायग्राम से संबंधित सवाल को किया गया है। डिवाइड बाय डायग्राम मतलब उपविभाजित दंड चित्र के ऊपर सवाल को किया गया है। मल्टी बार डायग्राम, बहुदंड चित्र से संबंधित प्रश्न को कवर किया गया है। हिस्टोग्राम, आयात चित्र के ऊपर सवाल को कवर किया गया है। टेबल सरणी के ऊपर क्वेश्चन को किया गया है। मिक्स्ड चार्ट के ऊपर भी सवाल को कवर किया गया है। तो फिर ये भी अपने आप में कोई छोटा मोटा नहीं है, एक काफी विस्तृत कवर है। इसको छोड़ के मिसलेनियस में भी हमने थोड़ा सा लॉगरिथम के ऊपर किया हुआ है। थोड़ा सा हमने समुच्चय सिद्धांत अर्थात सेट थ्योरी पे कुछ किया हुआ है। थोड़ा सा दौर पर आधारित प्रश्नों को कवर किया है, ये थोड़े से हैं। कैलेंडर पर आधारित प्रश्न को किया है। घड़ी पर आधारित प्रश्न को हमने कवर किया है। तो इस तरह अगर देखेंगे कि तो शायद ही आपको अभी कुछ याद आ रहा होगा जो कवरेज के बाहर है। इसलिए हमने हल्के में बोला, ये आपका मैथ्स का जो है, गणित का जो है, ये एक पॉकेट डिक्शनरी है और सारा का सारा वीडियो फॉर्म में है। जब आपने बटन दबाया आपको वो समझाना शुरू किया, और हमने क्या बोला, केवल इसका कीमत 300 रुपये है। मैं जानता हूं आपके मन में एक सीधा साधा सवाल आ रहा होगा कि इतने सारे वीडियो को केवल 300 रुपये में मेरे को देने के पीछे मंशा क्या है। देखिए, मैं YouTube पे बहुत दिन से नहीं, कुछ दिनों से मैं भी YouTube में देता हूं। मेरे पास हजारों लड़कों को आया कि सर कुछ और दो ना। तो मेरे को भी लगा कि कहीं पर भी मैं YouTube में पहुंच नहीं पा रहा हूं, और मेरे सारे चीजों को एक जगह करने में बहुत ही मुश्किलात हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उसे एक सीक्वेंस में पढ़ने के लिए लड़कों को मुश्किलात आता है। तो और मैं एक कोई प्रतिष्ठान नहीं हूं, मैं एक सिंपल प्रोफेसर हूं, एक शिक्षक हूं जो छात्र को पढ़ाने में अच्छा लगता है। तो ये कोई आपका जो है क्या कहते हैं, जो सीडी या आपका पेन ड्राइव वाला मामला नहीं है, क्योंकि इतने अगर आपके कवरेज है तो शायद ही किसी एक पेन ड्राइव में आ सकता है। इस बात को आप भी समझते होंगे। दूसरी बात है, ये अगर एक साथ दे दूंगा तो फिर क्या पढ़ लेंगे? मैं जानता हूं नहीं। इसके लिए क्या है कि इसकी जो कवरेज है ये सप्ताह में 3 चैप्टर्स को लेके होता है, और 12 सप्ताह में ये पूरा कवर होता है। तो 12 सप्ताह मतलब 3 महीना। तो फिर क्या है, इसका कहने का मतलब है कि आप मेरे साथ मैथ को सीखते हैं। कोई पेन ड्राइव या उन चीजों को लेते हैं तो वो कभी आपके अगर प्रॉब्लम होता है आपका सॉल्व नहीं करेगा, लेकिन ये बंदा आपके लिए हाजिर है। आपको कोई अगर प्रॉब्लम होता है उसको समझाने के लिए, आपके परेशानियों को दूर करने के लिए। लेकिन इसमें मेरा एक ही शर्त है, आप जिस मैथ को किए हैं उस मैथ का फोटो स्नैप खींच के मेरे को भेजना होगा। क्योंकि मैं इसलिए बोलता हूं, कुछ लड़के, शरारती लड़के, और लड़के हम भी तो उनके एज में शरारत ही करते थे, वो कुछ सर मेरे को ये मैथ नहीं आता है करके 20 मैथ फेंक दिए। अब होता है कि मैं 20 मैथ कर रहा हूं, वो मजे ले रहे हैं। तो ऐसी कोई अवस्था नहीं पैदा हो, और केवल रविवार को उनके लिए मैं समय देता हूं। तो चलिए आगे के स्लाइड में हम ये समझते हैं ये प्रक्रिया, सारा प्रक्रिया कैसे होगा। सबसे पहले एक बात को मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहूंगा। मैं ये जो बात बोल रहा हूं, किसी भी चैनल को मैं किसी भी
इंस्टीट्यूट को मैं मीन करके नहीं बोल रहा हूं। एक मैं कॉमन स्टेटमेंट दे रहा हूं कि यूट्यूब में दो तरह के लोग आते हैं। पहला, जिनका बहुत जगह पे उनका ऑफलाइन इंस्टीट्यूट होता है, वहां पे बच्चे आके पढ़ें, इसके लिए यूट्यूब में अपने तरीके से वो मैथ वगैरह डालते हैं, कुछ 4 सवाल, 5 सवाल, 2 सवाल, और समझाते हैं। उनका यही होता है कि उनके इंस्टीट्यूट में लड़के आके पढ़ें, तो नेचुरली वो फ्री में देते हैं, लेकिन पूरा कभी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि पूरा अगर देंगे तो उनके इंस्टीट्यूट में आके कौन पढ़ेगा। एक सिंपल सी बात है, कुछ लोग मैथ को उनको पसंद होता है, तो वो अपने प्रोफिशिएंसी को दिखाने के लिए, अपने सामर्थ्य को दिखाने के लिए वो कुछ वीडियोस बनाते हैं, वो रेगुलर नहीं होते हैं। लेकिन इनसे मेरा जो कहानी है वो एकदम अलग है। मैं कोई ऑफलाइन किसी तरह के इंस्टीट्यूट से कहीं भी जुड़ा हुआ नहीं था, पहले जुड़ा हुआ था, अब नहीं हूं। तो नेचुरली मेरे को किसी भी स्टूडेंट को खींच के अपने इंस्टीट्यूट में लाने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो मैं कहां लाऊंगा। मेरी शारीरिक अवस्था जो है ये इस बात को परमिट भी नहीं करता है मैं लॉन्ग आवर्स तक लड़कों को पढ़ाऊं। लेकिन जिंदगी भर तो यही काम किया है, तो नेचुरली पढ़ाना जो है मेरा पेशा भी है और नशा भी है। तो इसके लिए मैंने एक रास्ता चुना। क्या रास्ता? वो रास्ता यह है कि एकदम न्यूनतम पैसे में बच्चों को पढ़ाऊं। मैं कोई सरकार नहीं हूं। देखो, सरकार भी है तो आप अगर एग्जाम देने जाते हैं उसके पैसे लेते हैं, है ना। मैं सरकार नहीं हूं, एक आम इंसान हूं। तो मैंने सोचा भैया कि अगर आपके घर में जो काम वाली है वो भी महीने का 100 रुपये नहीं लेती है, बहुत ज्यादा लेती है, लेकिन 100 रुपये लेके मैं एक बच्चे को पढ़ाऊंगा। नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा देश का भला चाहने वाला नहीं हूं, मैं स्पष्ट वक्ता हूं। ना ही मैं, जो एक लड़के ने मेरे को लिखा था कि सर इतना ही फिलांथ्रोपिस्ट हो, सबको फ्री में करो। लेकिन मैंने फ्री में करके देखा है दोस्त, मान नहीं मिलता है। क्योंकि अगर आप 2 पैसे देते हैं ना, तो कहीं पे आपको लगता है कि यार ये 2 पैसा को मेरे को इनसे वसूलना चाहिए। तो इसमें वही पैसा देके आते हैं जो सही में पढ़ना चाहते हैं, जो ये मानते हैं कि ये सर का ये वीडियो मेरे लिए थोड़ा सा हेल्प करेगा। तो नेचुरली क्या है, उस भीड़ से, जो भीड़ यूट्यूब पे है, उनमें से मैं उनको छांटने की कोशिश करता हूं जो पढ़ना चाहते हैं, किसी कारण से मन मसोसते हैं, मरोस के रह जाते हैं कि मेरे को आर्थिक, या मैं जिस जगह पे रहता हूं वहां कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, या कोई नौकरी पेशा करने वाला है जिसके पास इंस्टीट्यूट में जाने का वक्त नहीं है, वो मेरे साथ जुड़े। और जुड़ने के बाद भी अगर उन्हें ये एहसास हो कि वो कुछ भी नहीं दे रहे हैं, आप भी जानते हैं 100 रुपया महीने का आज के दिन में कोई मायने नहीं रखता है, तो 300 रुपये में, लेकिन मैं उनके प्रति भी उतना ही रेस्पॉन्सिबल हूं, उतना ही उन्हें मान देना चाहता हूं कि वो ये ना समझे एक छोटी सी अमाउंट में मेरे से पढ़ रहे हैं इसलिए मेरी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कोई कमी आएगी। ये मैं स्पष्ट वक्ता हूं। आप मेरे जो भी यूट्यूब में जो भी देखे होंगे, आपने इस चीज को भली भांति समझा होगा। मेरे को सफेद बोलने में कोई डर नहीं लगता है, काला को काला बोलने में कोई मेरे को हिचक नहीं होता है। क्योंकि आप जो भी पढ़ने आते हो, आप तब फिर क्या होते हो, स्टूडेंट बन जाते हो। मैं शिक्षक बनता हूं। शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में एक बड़ा प्यारा रिश्ता होता है, और सच जानिए उस प्यारे रिश्ते को मैं निभाना चाहता हूं और निभाना जानता भी हूं। अब आता है एक सवाल कि ये वीडियो आपको मिलेंगे कहां से। हर सप्ताह को किसी एक निश्चित दिन पे
आपको इसका लिंक आपके ईमेल पे मिलेगा। आप उस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप YouTube चैनल पे ही पहुंचेंगे। लेकिन ये YouTube चैनल जो है पब्लिक चैनल नहीं है, ऐसे आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेंगे। अगर आप काफी अच्छा इसके जानकार हैं, इंटरनेट के जानकार हैं, तो शायद मिलेगा, लेकिन उससे फायदा भी क्या होगा दोस्त? जितना मेहनत करोगे उससे 100 रुपया का कीमत कम होता है। और ऐसा नहीं है कि हर बार मिलेगा, कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर ये जुगाड़ी गाड़ी बन जाएगा, ओरिजिनल कुछ नहीं होगा। तो मेरे को इतना भी ज्यादा नहीं लोगों से छुपाना नहीं है, लेकिन मैं प्राइवेट चैनल है, आपको मिला 3 चैप्टर, आप पूरा सप्ताह उसकी तैयारी कीजिए। 60-70 मैथ होंगे, ज्यादा होंगे, 100 के 90 80 से ऊपर ही होंगे। अब 80 मैथ का यार सीधी सी बात है कि 12-13 सवाल हर दिन करते हैं, देखते हैं। अगर कुछ उसमें ऐसा रह जाता है कि आपका क्लियर नहीं होता है, आप ईमेल के जरिए, आपको जो ईमेल का एड्रेस दिया जाता है उससे आप हमें बताते हैं, और जो मैंने बोला है उसको करना है। आपको क्या है कि उसके फोटो स्नैप कॉपी को खींच के मेरे को भेजना है। दोस्त ये मानना कि मेरे तरफ से जवाब जरूर आएगा। तो इसका कहने का मतलब है ये एक है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपकी असुविधाओं पर मेरा पूरा ध्यान रहेगा, बशर्ते आप पढ़ते हैं तो। अब आता है दूसरा सवाल, पेमेंट कैसे होगा? 300 रुपए की पेमेंट है। पेमेंट करने के 3 जरिए हैं। देखिए, आज 2 जरिए को ही मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं। एक है एटीएम कार्ड। आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आपके पापा के पास होंगे, घर में किसी सदस्य के पास होंगे। उस एटीएम कार्ड से आपको एक लिंक दिया जाता है, उस लिंक पे आप पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के पहले फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें आपका नाम, आपका परिचय, ये सब कुछ होता है, तो जिससे हमें पता चल जाता है। और उसके बाद आपको 24 घंटा मैक्सिमम आपको इंतजार करना पड़ता है। हाँ, अगर रविवार के दिन की है तो रविवार को इंतजार करना पड़ेगा, सोमवार से चीजें चालू हो जाता है। तो नेचुरली 1 दिन का वक्त लगता है। एक साथ में एक बात और भी बोलना चाहूंगा। तो देखिए, पेमेंट कितना आसान है, हर सप्ताह को मिल रहा है आपको। और साथ में चूंकि आप YouTube से जुड़े हुए हैं, ये YouTube के माध्यम से हो रहा है। आप जानते हैं कि YouTube में एक खासियत है कि आप रात अगर 8-9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक अगर आप किसी चीज को डाउनलोड में बैठाते हैं तो उसमें नेट एक्सपेंस जो है आधा होता है। तो मतलब अगर समझ लीजिए कोई 25 MB की फाइल है तो आपको केवल 12 MB खर्च होता है। और ऐसा नहीं कि रात को आपको जगे हुए रहना पड़ता है, जैसे ही डाउनलोड खत्म हो जाता है वो अपने आप बंद हो जाता है। तो ये एक भारी सुविधा है जिसका आप भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर क्या है कि आप इतने वीडियो हैं, कोई भी वीडियो तो 15 दिन से ज्यादा को आपको, मतलब एक वीडियो 4 या 5 मैथ है, ऐसी कभी भी अवस्था नहीं होगी कि आपको 15 दिन से ऊपर उस वीडियो को आप देखना की जरूरत है। और जब आपकी तैयारी हो जाती है तो हम हर बच्चा क्या करता है रिवीजन के लिए, तो रिवीजन के लिए क्वेश्चन को देखेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, जहां रुकता है वहां PDF फाइल से देख लेते हैं। तो कहने का मतलब है हर वक्त वो वीडियो से तैयारी करते हैं, लेकिन रिवीजन के वक्त में वीडियो की जरूरत आपको होता भी नहीं है, क्या कि आप हकीकत में उस वक्त वीडियो आपका स्लो पड़ जाता है, आप तेज हो जाते हैं। तो नेचुरली वो आपके काम का नहीं रहता है। इसके लिए PDF फाइल, जो मैंने पहले बोला है, सारे चैप्टर्स का मिलता है। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है, और दोस्त वो भी 300 रुपए में। तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि मैं एक इंसान हूं, तो मेरी एक ताकत है, उस ताकत के दायरे से बाहर मैं कभी नहीं जा सकता, क्योंकि मैं एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन हूं। तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है, मैं कुछ ही लोगों को यह व्यवस्था मुहैया करवा सकता हूं, क्योंकि रविवार को सबके जिनके भी प्रॉब्लम है उनका जवाब भी तो मेरे को देना है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं लेता ही गया, क्योंकि मैं एक प्रोफेसर हूं, एक बिजनेसमैन नहीं हूं, न कि मेरी कोई बिजनेस इंस्टीट्यूट है। आप फोन करेंगे तो मैं ही मिलूंगा, आपके सवाल का प्रॉब्लम होता है तो मैं ही मिलूंगा। तो कहने का मतलब मैं एक इंसान हूं, मैं बड़े फक्र के साथ बोलता हूं, मेरे को कोई शर्म नहीं है। चूंकि ये है, इसके लिए मेरे को 300 रुपए में मेरे लिए पॉसिबल है। मेरे को कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं रखना पड़ता है,
यहाँ तक कि टाइप का काम भी मैं खुद ही कर लेता हूँ। कुछ अगर होता है तो बाहर के कुछ लोगों को लेता हूँ, जिसके लिए मैंने देखा कि 300 रुपये जो है वो आपके लिए भी सूटेबल होगा, मेरे लिए भी सूटेबल है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर ये हो सकता है, ये कोई व्यवसायिक दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं, एक हकीकत बयान कर रहा हूं कि कभी ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा लेट करके अप्लाई किए और मुझे ना बोलना पड़ा, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं इस तरह की सुविधा सही में जो है आपके लिए जरूरतमंद की चीज है, आपके काम की चीज है। तो और मेरी जो क्षमता है असीमित नहीं है, एक सीमित है, लिमिटेड है। एक सवाल लोग पूछते हैं कि सर मैथ समझाया किस में जाएगा, मैं बोलता हूं डुअल लैंग्वेज में। मैं उन शब्दों को इस्तेमाल करता हूं मैक्सिमम आपके मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति और ज्यामिति में, जो इंग्लिश पढ़ने वाला लड़का वो भी समझे, एक हिंदी पढ़ने वाला लड़का वो भी समझे। तो नेचुरली यहां लैंग्वेज बार को कहीं पर भी आपको नहीं आएगा। चलिए, तो फिर मैथ के बारे में, एक मैथ की संपूर्णता के बारे में 300 रुपये में क्या हो सकता है, इसके लिए आपको जहां तक मेरी सामर्थ्य है मैंने समझाया। कुछ सवाल अगर रह भी जाते हैं तो आप इसके दौरान ही जान जाते हैं। एक है कि कुछ लोगों का एक ये देखा है मैंने कि कुछ सब कुछ समझने के बाद भी फिर पूछने जाते हैं। मैं उनसे एक याचना करूंगा, मैं शिक्षक हूं, बच्चों को पढ़ाना ही मेरे को अच्छा लगता है और जितना मेरी सामर्थ्य है मैंने सारे सवालों का जवाब दिया है। अब अगर आप मेरे से मांग करते हैं तो मेरे से आप लिंक की मांग कीजिए, मैं लिंक देता हूं, पेमेंट कीजिए, पढ़ाई शुरू कीजिए। क्या है कि जब शुरू की किसी चीज की करेंगे तभी तो वो समाप्त होगा। और एक हंसी भी आती है, कुछ लड़के बोलते हैं डेमो क्लास, कहने का मतलब क्या है कि आदत पड़ी हुई है, इसके लिए डेमो। दोस्त, 300 रुपये के क्लास में आप समझते हैं कि मेरे को एक्टिविटीज को बहुत ही कम करके रखना पड़ता है, नहीं तो मैं किसी काम का नहीं रह जाऊंगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, न मेरे को डेमो क्लास के बारे में पूछें और ना ही ज्यादा सवाल करें, क्योंकि इतना पैसा तो आप हर महीने ऐसे ही उड़ा देते होंगे, है ना? सही बोला ना मैंने आपको? तो फिर अगर आपको तैयारी करना है तो बस शुरू कीजिए। आइए आइए, अब एक बात और बोलता हूं। मेरे कुछ लड़के मेरे को बोलते हैं कि सर गणित पढ़ा देते हो तो इंग्लिश भी पढ़ा दो ना। देखिए, मेरा इंग्लिश का नजरिया एकदम अलग है। मैं कोई इंग्लिश का टीचर रहा नहीं, लेकिन हाँ इतना भी समझता हूं कि इतना तो इंग्लिश का नॉलेज मेरे पास भी है कि मैं एक बच्चे को पढ़ा सकूं, एक कंपटीशन को निकाल सकूं। तो कहने का मतलब है कि सीधी सी बात है कि मैं इंग्लिश में मैथोडिकल नहीं चलता हूं, मैं कुछ अलग ढंग से आता हूं। जब भी आप किसी इंग्लिश के टीचर पे जाएंगे वो ग्रामर पे बहुत ज्यादा जोर देगा। मैं नहीं बोलता कि ग्रामर की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप समझते हो कि ग्रामर को सीख लेने के बाद सारा आप इंग्लिश कर लोगे तो आप सबसे ज्यादा गलत हो। ग्रामर की जरूरत मेरे हिसाब से 20% है। बहुत ज्यादा मेरे के साथ अगर लड़ोगे तो बोलोगे मैं 40% है, 60% तो दूसरी जरूरत है। तो इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप मेरे से इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो फिर आपको एक दूसरे तरीके से मेरे साथ गुजरना होगा, जिसमें ग्रामर कम होगा, वोकैबुलरी का थोड़ा इस्तेमाल भी कम होगा। एक अजीब चीज मैं करता हूं, और वो क्या है? वो है कि भाव, मीनिंग अपने भाषा में। मैं एक छोटी सी बात बोलता हूं कि अगर आपका इंग्लिश कमजोर है तो आप क्या करेंगे? देखिए, आप एसएससी हैं या बैंक कर रहे हैं या कुछ भी एग्जाम दे रहे हैं, एक पैसेज आता है, अच्छा खासा मार्क आता है, मार्क्स होता है ना, उसे करना जरूरी होता है। रीअरेंजमेंट एक है, उसमें भी अच्छा खासा मार्क्स होता है, वो भी करना जरूरी होता है। फिल अप द ब्लैंक्स है, क्लोज टेस्ट है। सच जानिए, मेरे से लोग शायद नहीं रखते होंगे, मेरे से इत्मीनान नहीं रखते होंगे, मेरे से वो नहीं मानेंगे जो अंग्रेजी के सही में प्रोफेसर हैं, वो सही में मेरे रेस्पेक्टेड पर्सन्स हैं, मैं उनका आदर करता हूं। लेकिन एक बात को बोलना चाहता हूं, अगर आपको हिंदी में पैसेज दिया जाए, मैं हकीकत की बात करता हूं, आप नहीं डरते हैं,
आप कोशिश करते हैं, इंग्लिश की कमज़ोर है, पहले ही पैसेज को फेंक देते हैं, आप रीअरेंजमेंट में एक दो बार कूदते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिल अप द ब्लैंक्स देख के कुछ समझ में नहीं आता है, क्लोज टेस्ट कुछ समझ में नहीं आता है। जो कोशिश आप करते हैं सिनोनिम्स में करते हैं, एंटोनिम्स में करते हैं, कुछ ग्रामर सीख के कॉमन एरर में करने की कोशिश करते हैं, फिर थक हार जाते हैं, बोलते हैं आपके झोली में तो कुछ गिरा ही नहीं। रेलवे में बहुत लड़के इसलिए देते हैं कि रेलवे में इंग्लिश नहीं है। बात एकदम सही है। तो मतलब कहने का मतलब कुछ लड़के अपने को वो जिस दायरे में खेल सकते थे उस दायरे को ही छोटा कर लेते हैं। ऐसे कंपटीशन में एक पोस्ट के ऊपर 1000 के अब तो 10,000 आ चुके हैं लगा हुआ है, और आप जिस रेलवे को लेके केवल क्या करते हैं, आपकी सारे कोशिश में 1:50,000 1:लाख तक में ले जाते हैं अनजाने में। यह अंग्रेजी उनके लिए है, मैं फक्र के साथ बोलता हूं, जो अंग्रेजी में कमजोर हैं और इतना भी वक्त नहीं है कि आप इस छोटे से वक्त में जो चीज सीखने में 3 साल लगे आप 3 महीने में कर लें। तो नेचुरली ये भी एक होगा कि हम सीधे रास्ते तो नहीं चलेंगे, कुछ टेढ़े रास्ते पे चलेंगे और कुछ अलग तरह की एक्टिविटीज करेंगे जो मेथोडिकल नहीं है। मेरे कहने का मतलब वो मेथोडिकल नहीं है, लेकिन उससे आप तेजी के साथ आप मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाएंगे। मिनिमम इसलिए बोला, पहले आपको क्या है, मिनिमम है, मिनिमम मतलब है अंग्रेजी पार करना है। फिर जैसे जैसे रहते हैं अंग्रेजी के साथ आपका संपर्क बनता है, आप धीरे धीरे मैक्सिमम की तरफ जाते हैं। मतलब ग्रामर पार्ट को उठाते हुए चले जाते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे ग्रामर पार्ट मेरे साथ आगे आते हैं आप मैक्सिमम में आते हैं। कहने का मतलब फिर वही उल्टा दौर, कहीं आप अंग्रेजी पढ़ने जाएंगे तो पहले आपको ग्रामर सिखाया जाएगा, मैं ग्रामर बाद में सिखाता हूं, मैं भाव को जानना समझता हूं। मतलब क्या है जरा समझ लीजिए, अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो ऐसा कभी नहीं है कि हिंदी पढ़ के, हिंदी में भी बहुत सारे शब्द होते हैं जिसका अर्थ आपको पता ही नहीं है। अच्छे हिंदी जो है बोलता है, लोग बोलते हैं, मेरे स्टूडेंट बोलते हैं सर अच्छा अगर हिंदी लिखा हुआ है मेरे माथे के ऊपर जाता है, तो भी मैं उनसे पूछता हूं दोस्त क्या तुम्हारे माथे के ऊपर से जो चला गया, सर के ऊपर से जो गुजर गया, एटलीस्ट उस पैराग्राफ का अर्थ समझे हो? बोलता है हाँ। पैराग्राफ का लाइन का अर्थ समझो? हाँ बहुत थोड़ा बहुत समझ गया हूं। लेकिन इंग्लिश में होता ही नहीं है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा तो नहीं है ईज का मतलब किसी को पता नहीं है, वेंट का मतलब पता नहीं है, गो का मतलब नहीं है, बहुत सारे शब्दों का सबको पता होता है। कुछ तो पढ़े हैं, ठीक है ना, अंग्रेजी के क्लास में तो आंख कान बंद करके तो नहीं बैठे हुए थे ना, कुछ पढ़े हैं। लेकिन आपके अंदर का डर, और जब भी आप अंग्रेजी सीखने गए ग्रामर के बोझ को सर के ऊपर डाल दिया, फिर थक हार के बैठ गए, बोले ये मेरे बस का रोग नहीं है। मैं भी जानता हूं दोस्त यही होता है, और जो अंग्रेजी में मैं कमजोर हूं, ये बोलने वाला मैथ में कमजोर है, उससे भी ज्यादा तादाद है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा कोशिश करते हैं, बल्कि अगर देखा जाए मैथ से यहां कुछ मेरे को ज्यादा कोशिश करना पड़ता है। तो पहले बोल दूं कि इसके चार्जेस 400 रुपए हैं, लेकिन इसमें आपको 2 चीज सीखेंगे। एक है रिजेक्शन प्रोसेस। आप जब किसी चीज को करने जाते हैं तो आप सिलेक्शन करते हैं ये इसमें से कौन सा सही है। यहां जो अंग्रेजी सिखाया जाता है उसमें 2 चीज है, 2 सेंट्रल चीज है। पहला है मीनिंग को समझना। उसके लिए आप बिलीफ नहीं करोगे, 5 से 10 दिन आप कितना पीछे हो उसके ऊपर निर्भर करता है। आप मीनिंग सीखते हो जो आपको 30% आपके रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। ये एक प्रोसेस है, और जो मैं फक्र के साथ बोलता हूं बड़ी कामयाब प्रोसेस है। ये पहला कदम होता है मेरा। दूसरा कदम होता है रिजेक्शन। अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करते हो तो आप चुनने के जगह अगर रिजेक्शन की इस्तेमाल करते हो तो आपकी कामयाबी ज्यादा होता है कम समय में। मैंने 2 शब्द का यह किया, कामयाबी ज्यादा होता है, संपूर्ण कामयाबी नहीं होता है, ज्यादा होता है। और दूसरा बोला कम समय में, क्योंकि मैंने इसके पहले क्या बोला था, मिनिमम टू मैक्सिमम। तो इन सारे शब्दों को आप समझ ही रहे होगे, कुछ अलग तरीके से मेरा प्रयत्न रहता है जो आपके मंजिल तक पहुंचाता है। मंजिल आप कभी भी, जो कमजोर होता है ये नहीं सोचता है कि
मेरे को 80% मार्क्स मिले, लेकिन ये ऊपर वाले से करता है, भगवान 50% तो दिलवा देना। तो चलिए हम देखते हैं कि आगे के स्लाइड में हम कवरेज क्या करते हैं। कवरेज के तरीके चूंकि अलग है, जब पढ़ेंगे तभी जानेंगे, ठीक है ना। तो कवरेज कैसे क्या क्या करता हूं इसको आप देख लीजिए। फिर ये आपके सोच के ऊपर है। आप चाहें अगर अंग्रेजी में तेज हैं तो ज्वाइन ना करें, अंग्रेजी में सही में कमजोर हैं तो ज्वाइन जरूर करें। ये 2 शब्द मैं आपको बोलूंगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आगे के स्लाइड में कि हम क्या क्या कवर करते हैं। इंग्लिश के कवरेज प्लान में कुछ मेरे पहले आते हैं, कुछ बाद में आते हैं। तो कहने का मतलब है हम शुरुआत करते हैं पैसेज से, जबकि लोग इसको बाद में करते हैं। हम पैसेज को पहले उठाते हैं, साथ में क्लोज टेस्ट चलता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है और आपका रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस होता है। ये 4 होने के बाद साथ ही साथ थोड़े बहुत नियम चलता है। हम उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को करते हैं और एक्टिव पैसिव वॉइस को करते हैं। तो देखिए इसमें 60% से ऊपर हमारा कवरेज हो जाता है। यह पहला दौर है। पहले दौर के बाद हम आते हैं ग्रामर के रूल्स के ऊपर। सारे रूल्स को करना संभव नहीं होता है, तो जो इंपॉर्टेंट रूल्स है उसे हम करते हैं और कॉमन एरर पे हाथ देते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मिसस्पेल्ड और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हो, आपको सहायता करे। लेकिन शुरुआत जो है हर जगह देखेंगे ये उल्टा होके आता है। तो या तो बोले वो उल्टा करते हैं, लेकिन मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं बोलूं कि दुनिया उल्टा चलता है। इससे बेटर है कि मैं बोलता हूं कि मैं उल्टा चलता हूं, क्योंकि उल्टा चलने के बाद हम जैसे कमजोर छात्र हैं उन्हें फायदा मिलता है। तो दुनिया को जो भी लगे हम उल्टे से शुरू होते हैं। हमें ग्रामर बाद में हम इस्तेमाल करते हैं। पहले लाइनों के अर्थ को एक दूसरे क्रम में जानते हैं, जिससे हम पैसेज को संभाल लेते हैं। फिर हम पैसेज जैसे संभलता है तुरंत हम किसको संभालते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस को संभालते हैं। फिर जब ये संभलता है तो क्लोज टेस्ट पे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स को लेते हैं। उसके बाद उसी वक्त में दौरान में एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। और ये जब हो जाता है तो हमारी 60% कंप्लीट हो जाता है। और ऐसे कोशिश करते हैं 60% में हमें 80% जरूर मिले। आप समझ रहे हैं ना, 60% में 80%। आप बोलेंगे कुछ थोड़ा ज्यादा नहीं मांग रहे हैं? मैंने कहा करके देख लो मेरे साथ दोस्त, होता है। और उसके बाद थोड़ा कुछ बटोरते हैं। बटोरने की प्रक्रिया में कॉमन एरर्स को उठाते हैं, बटोरने की प्रक्रिया में सिनोनिम्स को उठाते हैं, बटोरने की प्रक्रिया में एंटोनिम्स को उठाते हैं, बटोरने की प्रक्रिया में मिसस्पेल्ड वर्ड को उठाते हैं, वर्ड सब्स्टिट्यूशन को उठाते हैं। देखो मैं बटोरना बोलता हूं, ठीक है ना, क्योंकि यहां पूर्णता कभी नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि वो पूरा कर देते हैं। मेरे को दोस्त एक बात अभी तक समझ में नहीं आया, जिस डिक्शनरी के सारे 5 लाख वर्ड होते हैं, मैं तो यार पूरा किसी कभी पढ़ा भी नहीं है, लोग कैसे बोल देते हैं किसी स्टूडेंट को सिखा देंगे। सच्चाई और हकीकत में कि हकीकत से कितने दूर उनका स्टेटमेंट हो जाता है। वो बोलते हैं कि उन्हें पता है कि कौन से वर्ड आने वाले हैं। मैं बोलता हूं शायद वो भगवान हैं या भगवान के दूत हैं, क्योंकि अंतर्यामी ही ये चीज को कर सकता है। मैं तो एक इंसान हूं, अदना सा इंसान, मेरे सामर्थ्य के बाहर की चीज है। और एक बात बोलूंगा कि कोई अगर बोलता है तो जरा ध्यान से सोचना, क्या वो अंतर्यामी है? वो क्या जान गया है कि एग्जाम्स के जो क्वेश्चन सेटर हैं उनके दिल में जाके घुस के देख लिया है कि वो क्या सेट करने वाले हैं? चलिए, ये शब्द को मैंने इसलिए बोला कि जो शुरुआत जिधर से होता है वो तो एक जुए का खेल है। आपको सिनोनिम सिखाया गया, एंटोनिम सिखाया गया, सब जुआ खेल रहा है। जुए में लगा तो आप सिकंदर
नहीं तो वो भगंदर। बस इतनी सी बात है। लेकिन अगर सच्चाई की सही तरीका है वो है पैसेज में आप कोई जुआ नहीं खेलते हैं, आप रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस में कोई जुआ नहीं खेलते हैं। तो ये दोनों जो है वो आपके 25% मार्क्स को लाता है। फिर अगर आप बात करते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कोई जुआ नहीं खेलते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस कोई भी जुआ नहीं खेलते क्योंकि ये नियमों से बंधा हुआ है। अब आते हैं क्लोज टेस्ट। थोड़ा सा आपको करना पड़ता है, हल्का सा जुआ होता है, फिल इन द ब्लैंक्स हल्का सा जुआ होता है, तो भी बहुत ज्यादा कंट्रोल में रहता है आपका। तो चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया। पहले मैंने जैसे बोला पेमेंट की विधि वो भी वही है जो मैथ में आपने सुना, और चैप्टर देने की विधि भी वही है, लेकिन यहां थोड़ा सा अलग है। वहां पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस सेट नहीं दिया करता हूं, यहां कुछ प्रैक्टिस सेट और वॉइस मैसेज के साथ सबके साथ मेरे को एक क्या कहते हैं रिलेशन पुल बनाना पड़ता है। मैथ में आप वीडियो देख के समझ सकते हैं, लेकिन शब्दों के अर्थ को, लाइन के अर्थ के लिए मेरा जो है प्रेजेंस आपके साथ कहीं ज्यादा जोरी होता है, वीडियो से भी कहीं ज्यादा जोरी होता है, जिसके लिए थोड़ा बहुत मैं ज्यादा भी लिया तो आप भी माइंड नहीं करते हो, क्योंकि मेरे को सही में मेहनत ज्यादा होता है। तो देखिए, मैं खुल के बोलने वाला हूं, तो इसके लिए मैं इसे 400 रुपया करता हूं, जो शायद आपके लिए कोई ज्यादा नहीं लगे। हाँ, एक बात जरूर है कि एक मुकाम आपको जरूर मिलता है। तो चलिए, मैंने इंग्लिश के बारे में जितना मैं कर सकता हूं, जो हकीकत है, देखिए दुनिया के जो है ना जो भी इंग्लिश पढ़ाता है वो कभी ये बोलने का साहस नहीं करेगा कि वो इंग्लिश का टीचर नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूं, इसलिए बोलता हूं और फक्र के साथ बोलता हूं। क्यों फक्र के साथ बोलता हूं? शायद नहीं हूं, इसके लिए मेरे को उल्टा चलना आता है, और छुपा के क्या फायदा। क्यों कि अगर मेरी जरूरत है तो अगर मैं कोई काला चोर भी हूं तो भी आप मेरे से पढ़ोगे, क्योंकि आपके मकसद को मैं पूरा करूंगा। तो इसके लिए जो है मुझे किसी ओट की जरूरत नहीं है, मेरे को कुछ को छुपने की जरूरत नहीं है। तो आशा करता हूं कि अगर बातें मेरी सही लगे तो फिर, और आप अगर इंग्लिश में कमजोर हो तो मेरे साथ आना, कहीं आपके मंजिल तक पहुंचने के लिए मेरा सहयोग जरूर रहेगा आपके साथ। इसके साथ ही साथ इंग्लिश का और ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत सारा वक्त हो चुका है, आप शायद मेरे बातों से बोर हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बात हमें अब रीजनिंग के बारे में भी बोलना है। रीजनिंग भी दोस्त पढ़ाता हूं और कुछ अलग अंदाज में पढ़ाता हूं। रीजनिंग एक ऐसा विषय है जिसमें सबको थोड़ा बहुत आता है। कुछ लोग परफेक्शन में है, लेकिन मैक्सिमम लोग को थोड़ा बहुत जरूर आता है और करने में मजा भी आता है। लेकिन अगर रीजनिंग को सही तरीके से नहीं किया जाए तो वक्त पे मार्क्स नहीं आता है। ये दोनों बात काफी जरूरी है, आप जरा मिला के देखेंगे। तो फिर रीजनिंग में मैं जो कवर करता हूं वो बोलता हूं, एनालॉगी और सिमिलैरिटी को कवर करता हूं, ब्लड रिलेशन उसे कवर करता हूं, सिंबल और नोटेशन उसे कवर करता हूं, क्लासिफिकेशन उसे कवर करता हूं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन उसे कवर करता हूं, टाइम, डेट, ईयर कवर करता हूं, नंबर सीरीज एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, उसे कवर करता हूं, कोडिंग, डिकोडिंग, वर्बल कैसे किया जाता है उसे दिखाता हूं, वर्ड फॉर्मेशन करता हूं, सिलोजिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, उसे करता हूं, रैंकिंग, अरेंजमेंट जो बोलता हूं सबके बस का रोग नहीं है, उसे करता हूं, फाइंडिंग द मिसिंग नंबर उसके बारे में कुछ बताता हूं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्यूब्स एंड डाइस उसे करता हूं, लॉजिकल वेन डायग्राम जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल होते हैं जो एरिथमेटिक से जुड़े हुए रहते हैं उसे करता हूं, और साथ साथ में ये जितना भी हुआ वर्बल हुआ, नॉन वर्बल में भी सीरीज करता हूं, एनालॉगी सिमिलैरिटी करता हूं, क्लासिफिकेशन करता हूं, मिरर एंड वाटर इमेज करता हूं, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग वो भी बताता हूं, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स बताता हूं, एम्बेडेड फिगर्स और डेविएशन ऑफ फिगर्स।
तो ये करीब करीब सारे चैप्टर्स हम कवर करते हैं, लेकिन एक साथ मैं सही बात बोलता हूँ, उतना विस्तृत नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि उतना विस्तृत करने के लिए आपको शायद भी जरूरी नहीं है। और उतना विस्तृत से मैंने देखा है पहले क्या था, तो कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। छोटे रूप में करता हूँ कि हर जगह आपको ये कामयाबी दे, आपको ये एहसास हो कि आप किसी से पिछड़े हुए नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कम समय में कैसे किया जाए, उसके सारे के सारे जो तरीके हैं, जो इसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट मेथड्स, उस स्मार्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और इसके भी चार्जेस जो हैं वही टाइम, वही 3 मंथ्स है और चार्जेस है 300 रुपीज़। तो कहने का मतलब है आपको जितना ज़रूरत है पूरा है तो पूरा करते हैं, केवल मैथ ज़रूरत है मैथ करते हैं, मैथ और इंग्लिश ज़रूरत है मैथ और इंग्लिश करते हैं, रीजनिंग भी ज़रूरत है तो साथ में लेते हैं। तो ये आपकी मंशा पे है, आप कैसा आप चाहते हैं। और कह रह गया मैं कैसा पढ़ाता हूँ, तो देखिए मेरे तो YouTube में 30-32 से ज़्यादा वीडियो हैं जो आपको ये बताता है कि मैं डीडी रॉय कैसे पढ़ाता हूँ। तो आशा करता हूँ आपके सारे सवालों का जवाब, मन के अंदर घुमरते हुए सारे प्रश्नों का जवाब मैं दे पाया हूँ। कुछ प्रश्न अगर रह गए हैं तो वो जब मेरे से आप पढ़ेंगे तभी वो चीज़ें क्लियर होगा, क्योंकि कुछ बातें जो है जब तक आप खुद नहीं करते हैं तब तक आप महसूस तक नहीं कर पाएंगे। और किसी ने सच ही बोला है, कोई अपने दही को खट्टा नहीं बोलता है, तो मैं भी अपने दही को खट्टा नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं तो पहले अगर आप इसमें डिसीजंस लेने में थोड़ा हिचक रहे हैं तो मेरे YouTube में जो भी वीडियोस है उसे देखें, तो शायद आपको समझ में आएगा कि मैं कितना अच्छी तरह पढ़ा सकता हूँ या पढ़ाने के काबिल हूँ या नहीं हूँ। बस इसके साथ ही साथ विदा लेता हूँ आप लोगों से, और एक बात ज़रूर करता हूँ कि फिर से दोहराता हूँ कि ये एक चीज़ है जिसे आपको अगर ज़रूरत है आप ज़रूर लें। अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं तो भी इसे इतना कम है कि आप एडिशनल में ले सकते हैं, तो सारी मर्जी आपकी है। और ये वीडियो बेस है, इसके लिए इसे क्या बोलते हैं, एनी टाइम एनीवेयर। आप कहीं भी हैं, आप ये सुविधा है। आप अगर समझ लेते हैं कि कोई आप ऐसी नौकरी करते हैं कि आपको ट्रैवल करना पड़ता है, तो हर जगह चूंकि नेट की ये है, आपको वीडियो ढो के लेके नहीं जाना पड़ता है, वो आपके साथ होता है। आप हर दिन तो भी 1 घंटा दे सकते हैं, और 1 से 2 घंटा ही काफ़ी होता है इस तैयारी के लिए। तो सारी बातें मेरे हिसाब से ख़त्म हो चुकी है। कुछ अगर रह गई है तो फिर मैं सॉरी बोलता हूँ कि मेरे को भी याद नहीं आया, इसलिए मैं बोल नहीं पाया। ओके देन, बाय बाय। अब जाते जाते एक बात और आपको याद दिला दूं, अभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ईमेल आईडी, वो मेरा ईमेल आईडी है। उस ईमेल आईडी पर आप खाली हमें रिक्वेस्ट भेजें कि आपको क्या ज़रूरत है। जैसे मैथ ज़रूरत है तो आप लिखते हैं मैथ क्लास 300 रुपीज़ सेंड लिंक। मेरे को समझ में आ जाता है कि मैं आपको लिंक भेज देता हूं आपके ईमेल आईडी पे, उसको आप क्लिक करते हैं, एटीएम या नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। एटीएम कार्ड को याद रखिएगा, वहाँ डेबिट कार्ड बोला जाता है, क्योंकि विदेशों में डेबिट कार्ड ही बोलते हैं इसे। तो आप एटीएम कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, जो सबसे सुविधाजनक है। आज करीब करीब जो भी शहर में रहने वाले हैं 80% से ज़्यादा लोगों के पास एटीएम कार्ड है, तो नेचुरली आपको कोई भी असुविधा होता ही नहीं है, और बड़े आराम से घर से आप करते हैं। और ये करने के बाद ही आपका 24 घंटे के अंदर में आपका सर्विस चालू हो जाता है मेरे तरफ से। अगर आप इंग्लिश लेना चाहते हैं और मैथ भी लेना चाहते हैं तो आप लिखते हैं मैथ प्लस इंग्लिश, डैश देते हैं, दोनों को मिला के होता है 700 रुपीज़। आप 700 लिख देते हैं, फिर लिखते हैं लिंक। बस इतना से अगर आप अपना नाम लिखते हैं तो और अच्छी बात है, तो तुरंत मैं लिंक भेज देता हूँ। लिंक के साथ जब आप पेमेंट करने जाते हैं तो आपका सारा कुछ उसमें डालना पड़ता है, आपका नाम,
आप किस शहर से हैं, आपका ईमेल आईडी क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, इसे सही भरते हैं सो दैट कि जब मैं हम सर्विस चालू करते हैं तो आपको सारे चीज़ संपूर्ण रूप से अच्छे तरीके से मिले। मेरा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, केवल सिंपली किसी बात को जानने के लिए मेरे को फ़ोन ना करें, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं ये आधे घंटे की वीडियो अगर मैं आपको नहीं समझा सका तो शायद मेरे में वो क्षमता ही नहीं है कि 5 मिनट के फ़ोन कॉल से मैं आपको समझा पाऊंगा। और जब आप फ़ोन कॉल करेंगे तो उस वक्त हो सकता है मैं किसी और को पढ़ा रहा हूं। तो देखिए, मैं आपको नाउम्मीद नाखुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। एक व्यवस्थित बात है, अगर बहुत ही आपको जरूरी है तो आप ईमेल में मेरे को मैसेज भेजें कि सर मेरे को ये पता नहीं चला। और बहुत अच्छा होता है कि ईमेल में अगर वॉइस मैसेज भेजते हैं तो आपको लिखने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि दोस्त आजकल जो है हिंदी इंग्लिश मिला के जो एक लिखने की पैटर्न है, चूंकि हम पुराने युग के हैं, 50 से ऊपर की मेरी उम्र है, तो मैं कभी कभी पूरा पढ़ के समझ ही नहीं पाता हूं कि मैसेज क्या आया हुआ है, जिसके चलते शायद आपके तरीके से मैं आपको मैसेज नहीं दे पाता हूं जो आपको अच्छी तरह समझ में आता है। इससे कहीं ज़्यादा बेहतर होता है कि आप वॉइस को आपके ईमेल के साथ अटैच करके भेज दें, जो हमें सारे बात को समझा डालता है छोटे समय में, और मैं तुरंत उसका जवाब देने का कोशिश करता हूं। ओके देन, चलिए फिर, गुड नाइट।